औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं। सेकंड ईयर ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में आप सबको एक मरतबा फिर वेलकम। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 11 से स्टार्ट किया हुआ था और जो टॉपिक्स हम अब तक कवर कर चुके हैं उनको भी हम डिस्कस कर रहे हैं। और जो स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं इन ऑनलाइन क्लासेस में, उनके पास तमाम वीडियोस के रिकॉर्डिंग के लिंक्स भी मौजूद हैं, ताकि वो एक मरतबा फिर उनको देखना चाहें तो देख सकते हैं। याद रहे बेटा, इन क्लासेस की कोई मंथली फ़ीस नहीं है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन फ़ीस है 2000 रुपीज़। जैसे ही आप वो पे करेंगे तो आपके तमाम नोट्स और वीडियोज़ की रिकॉर्डिंग और एक्सेस आप सब लोगों को मिल जाएगा। स्टार्ट की कुछ वीडियोज़ यूट्यूब पर भी अवेलेबल हैं एज अ डेमो क्लासेस। उसके बाद गूगल ड्राइव पर उनके तमाम लिंक्स मौजूद हैं। स्टार्ट किया था बेटा हमने टॉपिक हीट से, और उसके बाद हमने टेम्परेचर के स्केल्स को समझा था और न्यूमेरिकल किए थे फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड के। फिर इसके बाद हमने समझा था थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन में हमारे पास था लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन की डेरिवेशन की थी हमने, और डेरिवेशन करने के बाद हम मूव कर गए थे वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की तरफ। लीनियर एक्सपेंशन के न्यूमेरिकल्स को भी हमने सॉल्व किया था। याद रहे, बुक के तमाम न्यूमेरिकल्स और तमाम एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व करनी होती हैं, क्योंकि इन्हीं में से पेपर में भी सवालात पूछे जाते हैं। फिर वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन किया था बेटा हमने। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के बाद हमने बायोमेटालिक स्टेप को जूम क्लास में समझा था, और गैस के लॉज हमने पढ़े थे, जिसमें बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, फिर जनरल गैस इक्वेशन और इसके न्यूमेरिकल्स से। फिर हमने डिस्कस किया था बेटा प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस, दैट इज़ काइनेटिक इंटरप्रिटेशन। जो भी क्लास आपकी मिस हुई है, आपके पास रजिस्टर्ड व्हाट्सएप ग्रुप में तमाम लिंक्स मौजूद हैं, ताकि आप लोगों को अगर कुछ मिस हो जाए तो आप लोग उसको दोबारा देख सकें। हमने पढ़ा बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, डिटर्मिनेशन ऑफ हीट कैपेसिटी। उसके साथ ही बेटा हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशंस। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जब हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं सर, इट इज़ आल्सो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसमें हम कहते हैं कि सर टोटल एनर्जी आपके पास कभी चेंज नहीं होती एक आइसोलेटेड सिस्टम की। और ये इसका स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम in a process is equal to the net heat flow माइनस द टोटल वर्क डन। चूंकि आपके पास फॉर्मूला होता है डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। आज हम बेटा डिस्कस करेंगे इसके स्पेशल केसेस, और स्पेशल केसेस में हमारे पास बेटा इनकी एप्लीकेशन शामिल हैं। एप्लीकेशंस में सबसे पहली एप्लीकेशन आती है हमारे पास आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक किसको कहते हैं सर? आइसो का मतलब होता है सेम, और बार का मतलब होता है प्रेशर। तो आइसोबैरिक का मतलब क्या हो जाएगा सर? जिसमें प्रेशर सेम रहे। तो हम कहते हैं आइसोबैरिक इज दैट प्रोसेस विच टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर। In such a process, the heat transferred and the work done both are non-zero. हीट भी ट्रांसफर होगी, वर्क डन भी होगा, वो नॉन जीरो होंगे, चूंकि प्रेशर आपके पास जो फॉर्मूला फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में आपने ड्राइव किया था उसमें प्रेशर का डेल्टा नहीं है, सिर्फ प्रेशर है। When water enters the boiler of a steam engine and is heated to its boiling point, एक स्टीम इंजन है, उसमें पानी ऐड हुआ, बॉयल हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचा, वेपोराइज हुआ, देन उसकी स्टीम बनी। इस सब प्रोसेस को आपने परफॉर्म किया आइसोबैरिकली, यानी प्रेशर चेंज नहीं किया। यूं समझ लें, आपने अक्सर देखा होगा घरों में जब बिरयानी बनती है तो उसको दम दिया जाता है। जब दम दे रहे होते हैं तो अम्मी उसके ऊपर कोई भारी वजन रखती हैं कि उसका प्रेशर बरकरार रहे और ठीक तरीके से चावलों को दम लग जाए। तो वो जो भारी, कभी कभार इमाम दस्ता रख दिया जाता है, कभी कभार किसी भी भारी चीज़ को उसके ऊपर रख देते हैं, तो वो आप बेसिकली प्रोसेस को क्या बना रहे हैं? आइसोबैरिक बना रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जब हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात कर रहे होते हैं। अब अगर बेटा इसको हम समझने की कोशिश करते हैं तो हम फॉर्मूला अगर देखते हैं तो हम जानते हैं कि डेल्टा वी का फॉर्मूला है पी डेल्टा वी, यानी वी टू माइनस वी वन। तो आपके पास जो ऑफिशियल फॉर्मूला मौजूद था वो फॉर्मूला क्या था सर? फॉर्मूला था डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। आप कह रहे हैं कि सर डेल्टा डब्ल्यू बराबर है पी डेल्टा वी के, तो आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया पी डेल्टा वी। अब देखिए डब्ल्यू उस तरफ माइनस हो रहा था तो यहाँ प्लस हो गया, तो आपके पास फॉर्मूला बन गया डेल्टा क्यू इज इक्वल टू पी वी टू माइनस वी वन प्लस डेल्टा यू। अब जरा इस डायग्राम को देखिए, तो ये डायग्राम हमें बता रही है कि यहाँ पर बेटा ग्राफ में वॉल्यूम है, यहाँ पर प्रेशर है।
देखो वॉल्यूम चेंज हो रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक आ गया, लेकिन क्या प्रेशर चेंज हुआ? नहीं सर, प्रेशर चेंज नहीं हुआ। यहाँ पर भी नज़र आ रहा है कि वॉल्यूम चेंज हुआ मगर प्रेशर चेंज नहीं हुआ। तो हो सकता है आपको ये डायग्राम देकर इससे पूछ लिया जाए कि बताइए आपके पास क्या चेंज आ रहा है, तो आप कहेंगे प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है लेकिन वॉल्यूम चेंज हो रहा है। अच्छा, दूसरे लफ्ज़ों में मैं इसको चार्ल्स लॉ भी कह सकता हूँ, क्योंकि चार्ल्स लॉ अगर आप याद करो तो क्या कहते हैं चार्ल्स लॉ में? चार्ल्स लॉ में कहते हैं द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर इफ द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। तो यहाँ पर आपने प्रेशर को कांस्टेंट रखा और ये आपके पास फाइनल इक्वेशन आ गई। सेकंड प्रोसेस आता है आपके पास आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसो मतलब सेम, कोर मतलब volume. So isochoric process is defined as that process in which the volume of the system remains constant. अब क्या चीज़ कांस्टेंट रहेगी सर? इस मरतबा वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। आप एक सिलेंडर कंसिडर करें जिसको पिस्टन से आपने फिक्स कर दिया और एक गैस डाल दी। आपने उसे डेल्टा क्यू हीट देकर हीट सप्लाई की। ड्यूरिंग दिस हीटिंग द प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीज फ्रॉम P1 टू P2। भाई P1 से P2 की तरफ जाएगा, लेकिन सिंस देर इज नो चेंज इन वॉल्यूम द वर्क डन इज जीरो। बच्चे कहते हैं सर चेंज नहीं है वॉल्यूम में, वर्क डन जीरो कैसे? ये फॉर्मूला देखो, V2 माइनस V1 है। अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं है तो V1 अगर 1000 था तो V2 भी कितना होगा? 1000 होगा। 1000 को 1000 से माइनस करेंगे तो आंसर जीरो आएगा। अब प्रेशर चाहे 10 लाख क्यों ना हो, 20 लाख क्यों ना हो, जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो प्रेशर भी क्या बन जाएगा मेरे बच्चों? जीरो बन जाएगा। तो ये हो गया आपके पास P मल्टीप्लाई बाय जीरो, दैट इज जीरो। तो W किसके बराबर हो गया सर? जीरो के बराबर हो गया। तो भाई डेल्टा यू क्यू के बराबर हो गया। अब इसका ग्राफ कैसे समझेंगे हम? ये वॉल्यूम है बेटा, ये प्रेशर है। तो देखो प्रेशर तो बढ़ रहा है ना, इट्स इंक्रीजिंग लाइक दिस, लेकिन क्या यहाँ पर आपके पास वॉल्यूम बढ़ रहा है? नहीं सर, वॉल्यूम अगर यहाँ 10 है तो ये 10 पर ही जाया जा रहा है, ऊपर जाया जा रहा है, ऊपर जाया जा रहा है। सो इट इज़ नॉट इंक्रीजिंग। नेक्स्ट कंडीशन आती है आपके पास आइसोथर्मल। आइसोथर्मल किसे कहते हैं सर? इफ द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। अब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, कौन सा लॉ होगा? हाँ बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप लोग, सर बॉयल्स लॉ है। द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन गैस इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर इफ टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। और याद है इसमें ऐसे ही ग्राफ बनता था हमारे पास आपके पास। जब कभी बेटा इन्वर्सली रिलेशन होता है ना, कर्व बनता है, ये हमेशा याद रखना। डायरेक्ट रिलेशन होता है तो स्ट्रेट लाइन बनता है आपके पास। द प्रेशर टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस इन सिलेंडर शोन, यहाँ भी T1 होगा, यहाँ भी T1 होगा, ये चेंज हमारे पास नहीं हो रहा। सो इफ देर इज नो चेंज इन टेम्परेचर तो आप कहोगे कि डेल्टा यू जीरो है ना इस मरतबा, चूंकि U2 माइनस U1 अगर इनिशियल 1,00,000 केल्विन था तो फाइनल भी 1,00,000 केल्विन होगा। लाख में से लाख को माइनस करें, जीरो आ जाएगा। W वहाँ माइनस हो रहा था, यहाँ जाकर प्लस हो गया। तो डेल्टा क्यू किसके बराबर हो गया? डेल्टा W के। ये सारी बातें MCQs में ज़्यादा पूछी जाती हैं हमसे। और लास्ट बेटा प्रोसेस होता है हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच नो हीट फ्लोज इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम। इसकी एग्जांपल बेस्ट मैं आपको थर्मोस से देता हूं हमेशा। थर्मोस में गर्म रखें या ठंडा रखें वो वैसे ही रहेगा, क्योंकि हीट फ्लो ही नहीं हो रही, ना बाहर से आ रही है ना अंदर से जा रही है। सो देयर इज नो हीट फ्लो और उस प्रोसेस को आप नाम दे रहे हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। आप कहते हैं सर ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस द वर्किंग सब्सटेंस इज परफेक्टली इंसुलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग सच दैट इट डज नॉट एक्सचेंज हीट एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। उसको इंसुलेट किया हुआ है आपने। अगर कभी बचपन में थर्मोस तोड़ा तो आप देखते हैं कि उसके अंदर आपको एस्बेस्टॉस भी मिलता है, गत्ते मिलते हैं उसमें जो उसकी इंसुलेशन को बरकरार रखते हैं। However, if a process such as compression or expansion of a gas is done very quickly, it will be nearly adiabatic because the flow of heat into or out of system requires finite time. बहुत वक्त लगता है हमें, तो ये काम बहुत जल्दी जल्दी करना होता है हमें अगर हम एडियाबैटिक की बात कर रहे हैं। अब देखो आपके पास ये फॉर्मूला था ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बार बार मैं उसकी तरफ लेकर जा रहा हूँ आपको। सॉरी, ये था डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। अब अगर बेटा ये जीरो हो गया है तो जीरो हट जाएगा तो क्या बच जाएगा? माइनस डेल्टा डब्ल्यू और डेल्टा वी। तो यहाँ पर एडियाबैटिक में अगर हम देखते हैं तो सेम हमें बेटा लिखा हुआ नजर आता है। और ये ग्राफ देख रहे हैं हम, तो ये प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ भी हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। उम्मीद कर रहा हूँ कि बेटा कि ये बात आप लोगों को समझ में आ चुकी है। अगली क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन CP माइनस CV इज इक्वल टू R पढ़ेंगे। आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी लेक्चर शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी घर बैठे
अपनी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकें। बहुत शुक्रिया आप तमाम का इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बेहद ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफ़िज़।